फ्रेंड्स, वेलकम टू फन एंड लर्न स्कूल। मैं आपकी हिंदी की टीचर अनीता राजपूत। आज हम हिंदी में ग्रामर पढ़ेंगे, जिसमें पहला टॉपिक कौन सा है हमारा? भाषा। ओके बच्चों, आपने फोर्थ में भी पढ़ा था, थर्ड में भी पढ़ा होगा। आज हम फिफ्थ में भी भाषा का टॉपिक पढ़ेंगे। व्याकरण का पहला टॉपिक पढ़ेंगे, जिसका नाम है भाषा। आपने फोर्थ क्लास में पढ़ा होगा, थर्ड में भी पढ़ा था, है ना? यस, भाषा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? लिखित और मौखिक। भाषा किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? आपने पढ़ा ना? यस, जो हम बोलकर अपने विचारों को दूसरे के सामने प्रकट करते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं? भाषा कहलाते हैं। यस, हम आगे पढ़ते हैं। अब संसार के लगभग सभी प्राणी बोलकर अपने भावों या विचारों को एक दूसरों तक पहुंचाते हैं। संसार के लगभग सभी प्राणी बोलकर अपने भावों या विचारों को एक दूसरों तक पहुंचाते हैं। इसमें मनुष्य अपने सभी भावों विचारों को बोलकर प्रकट करता है, जबकि दूसरे जीव जंतु अपने कुछ ही भाव या विचार प्रकट कर सकते हैं। मनुष्य तो क्या करता है बच्चों? बोल भी सकता है, लिख भी सकता है और सामने वाले को समझा सकता है। पर जीव जंतु क्या होते हैं? वो नहीं बोल पाते हैं। वो अपने भाव या विचार प्रकट कैसे करते हैं? बोल मतलब उनकी लैंग्वेज नहीं होती, भाषा नहीं होती है, वो ऐसे ही समझते हैं। मनुष्य की आवाज़ अधिक स्पष्ट होती है। हम प्रतिदिन जो भी कुछ बोलते हैं तथा सुनते हैं, वही भाषा कहलाती है। हम प्रतिदिन बोलते हैं ना, खाना खाने के लिए, लिखने के लिए, पढ़ने के लिए, कहीं जाने के लिए, ये सब क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। इस प्रकार भाषा हमारे भावों तथा विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने का साधन है। भाषा क्या है? हमारे भाव तथा विचारों को एक दूसरे तक पहुंच जाने का साधन है। हम सभी छोटी छोटी ध्वनियाँ जोड़कर बोलते हैं। छोटी छोटी ध्वनियों को जोड़कर बोलते हैं। यह ध्वनियाँ वर्ण कहलाती है। जैसे है ना, क, ख, ग, ये क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। और फिर वर्णों के क्रमबद्ध मेल से शब्द बनते हैं। जैसे वर्णों का मेल, जैसे मैंने बोला क, म, ल, इन तीनों को मिलाएंगे तो हमारा कौन सा शब्द बनता है? कमल। बना? यस, तो ये क्या कहलाएगा? शब्द कहलाता है। फिर आगे लिखा हुआ है, शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। जैसे शब्द कौन कौन से? राम विद्यालय जाता है, ये पूरा वाक्य बना हमारा। तो ये शब्दों से मेल, मतलब शब्द एक एक शब्द है ना। राम, ये एक शब्द बना। फिर विद्यालय, ये दूसरा शब्द है। फिर जाता है, ये तीसरा शब्द है ना बच्चों? फिर है, चौथा शब्द है। इन चारों को मिला दिया तो क्या बना? राम विद्यालय जाता है। ये क्या कहलाया? वाक्य कहलाया। वाक्यों के मेल से अनुच्छेद बनते हैं। अनुच्छेद किसे कहते हैं? हम पढ़ते ना पाठ, उसको। और अनुच्छेद से मेल से भाषा का निर्माण होता है। अनुच्छेद के मेल से भाषा का निर्माण होता है। समझ में आया बच्चों आपको? देखो, मैं आपको समझाती हूँ। संसार में सभी अलग अलग प्राणी रहते हैं रे, पर मनुष्य क्या होता है? वो अपनी भाषा को लिखकर और बोलकर समझा सकता है, पर दूसरे जीव जंतु इसे बोल नहीं पाते हैं। नहीं बोल पाते हैं ना? यस। फिर हमें कहा भाषा कैसे बनी? भाषा भी किसी कैसे बन सकती है? तो पहले क्या बना? हमारे वर्ण बने। वर्ण में क्या क्या आता है? हमारा कक्का, क, ख, ग, ये आया। फिर वर्णों का मेल किया, जैसे क, म, ल, तो इससे क्या बन गया? शब्द बना। बना ना बच्चों? फिर शब्दों के मेल से वाक्य बना। तो जैसे कमल जल में रहता है, ये शब्दों का मेल हुआ, तो इससे क्या बना? वाक्य बना। फिर लिखा हुआ है, वाक्यों के मेल से अनुच्छेद बनते हैं और तथा अनुच्छेदों के मेल से भाषा का निर्माण होता है। फिर आगे लिखा हुआ है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट कर सकते हैं और दूसरों के विचारों को जान सकते हैं या समझ सकते हैं। यह भाषा की परिभाषा है बच्चों। क्या है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा अपने विचारों को
मीन हमें क्या बोलना है, हमें क्या चाहिए, ये हम दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। हमें कोई चीज़ लेनी होती तो हम बोल कर सामने वाले को समझाते हैं, मतलब प्रकट करते हैं। और दूसरों के विचारों को जान सकते हैं, उसको क्या कहलाता है? भाषा कहलाते हैं। फिर आगे लिखा हुआ है, समाज में रहने के लिए मनुष्य ने सबसे पहले बोलने की भाषा का आविष्कार किया। समाज में रहना है तो एक दूसरे को बोलकर कुछ समझाना होगा, तो किसका आविष्कार किया? पहले भाषा का आविष्कार किया। यह भाषा का मूल रूप है, किंतु दूर रहने वाले लोगों से बोलकर अपने विचार का आदान प्रदान करना बहुत ही कठिन था। से ना, हम कहीं हमारे से कोई दूर रहता हो, उसको कुछ बोलना हो, मोबाइल अब आ गए, पहले मोबाइल नहीं थे तो कैसे करते थे? तो क्या लिखते थे? पत्र लिखते थे। तो इसलिए उन्होंने क्या किया? लिखने की भाषा का जन्म किया। पहले बोलने की भाषा का जन्म हुआ, पर पहले मोबाइल नहीं थे, फ़ोन नहीं थे, तो पहले क्या किया था? ये सब एक जगह से दूसरी जगह पर उनको कोई बात कहनी होती थी तो पत्र लिखते थे। तो पत्र लिखने के लिए उन्होंने कौन सी भाषा का प्रयोग किया? लिखने की भाषा का जन्म हुआ, है ना बच्चों। फिर आगे लिखा हुआ है, भाषा का प्रयोग। भाषा का प्रयोग कितने प्रकार के? 4 प्रकार से किया जाता है। पहला, बोलकर, लिखकर, पढ़कर और सुनकर। भाषा का प्रयोग कितने रूप में करते हैं हम? 4 रूप में। पहला कौन सा है? बोलकर, लिखकर, पढ़कर और सुनकर। ओके बच्चों। फिर आगे लिखा गया भाषा के रूप। भाषा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। अब मौखिक भाषा किसे कहते हैं? तो लिखा हुआ है, जब अपने भावों को बोलकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तथा सुनकर दूसरों के भाव को समझते हैं तो मौखिक भाषा कहलाता है। जब अपने भावों को बोलकर, अपने हमारे अंदर जो भी विचार होते हैं, अपने भाव होते हैं, हम दूसरों के सामने बोलते हैं तथा सुनकर दूसरों के भाव को समझते हैं, वो मौखिक भाषा कहलाता है। जैसे भाषण देना, भाषण सुनना। हम किसी को भाषण देते हैं तो हम बोलते हैं, वो सुनता है, तो क्या कहलाता है? मौखिक भाषा कहलाते हैं। फिर टेलीफोन पे बातें करते हैं, हम बोलते हैं, वो सामने वाला सुनता है, तो क्या कहलाता है? मौखिक भाषा कहलाते हैं। रेडियो सुनना, अध्यापक द्वारा पढ़ाना, संगीत सुनना, ये सब क्या कहलाता है? मौखिक भाषा कहलाता है। फिर दूसरा रूप है लिखित भाषा। तो लिखित भाषा किसे कहेंगे हम? जब हम अपने भावों को लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तथा पढ़कर दूसरों के भावों को समझते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। क्या लिखा हुआ है बच्चों? जब हम अपने भावों को लिखकर, हमको होता है ना, कोई बात होती है, लिखकर समझाते हैं दूसरों को और दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तथा पढ़कर दूसरों के भावों को समझते हैं। हमने लिख के दिया, सामने वाले ने पढ़ा, फिर उसने समझा, तो क्या कहलाता है? लिखित भाषा कहलाती है। जैसे पत्र लिखना, पढ़ना। हमने पत्र लिखा और सामने वाले ने हमारा पत्र पढ़ा, तो कौन सी भाषा कहलाई? लिखित भाषा कहलाई। कविता, कहानी लिखना और पढ़ना, वो भी ऐसे लिखित भाषा कहलाता है। फिर है मोबाइल से संदेश भेजना तथा पढ़ना, ईमेल लिखना और पढ़ना, ये सब क्या कहलाता है? लिखित भाषा कहलाता है। फिर आगे लिखा हुआ है राष्ट्रभाषा। आपने सुना होगा, भाई ये हमारी राष्ट्रभाषा है, ये राजभाषा है, बोली है, सुना है ना। तो राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? तो हम पढ़ते हैं, संसार में अनेक देश है। हमारे संसार में बहुत सारे देश है ना। भारत है, चीन है, पाकिस्तान है, ये सब क्या है? देश है। और सभी देश में अपनी भाषा है और सभी देश में अलग अलग भाषा बोली जाती है। किसी भी राष्ट्र में अधिकतर लोगों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा को उस देश की राष्ट्र भाषा का स्थान दिया जाता है। अब सभी जगह पर राष्ट्र में अलग अलग भाषा होती है, पर कोई एक भाषा होती है, उसको सभी राष्ट्र में बोला जाता है, उसको क्या कहलाती है? वो राष्ट्रभाषा कहलाती है। फिर दूसरा लिखा हुआ यहाँ पर है राजभाषा। तो 14 सितंबर 1949 को
हिंदी भाषा को भारतीय संविधान में राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। हिंदी भाषा को क्या किया गया? राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। इसलिए प्रतिवर्ष यह दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है ना बच्चों? हम भी हमारे स्कूल में मनाते हैं ना 14 सितंबर को हिंदी दिवस। तो हिंदी दिवस को कब मनाते हैं हम? 14 सितंबर को मनाया जाता है। और हिंदी को क्या कहा गया है? संविधान में राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। फिर आगे लिखा हुआ है बोली। आपने सुना होगा ना कि ये तो हमारे गांव की बोली है। तो आगे लिखा हुआ है सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। होता है ना, कोई छोटा गांव होता है उसमें अलग अलग भाषा बोली जाती है। स्थानीय लोगों द्वारा बातचीत के लिए जिस माध्यम का प्रयोग किया जाता है वह बोली कहलाती है। ओके बच्चों, समझ में आया आपके? फिर है लिपि। लिखित भाषा में प्रत्येक ध्वनि के कोई ना कोई चिन्ह होता है। यह चिन्ह को अक्षर या वर्ण कहते हैं। वर्णों के उन चिन्हों को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। किसी भी भाषा को लिखने की विधि या ढंग को उस भाषा को लिपि कहते हैं। किसे कहते हैं? किसी भाषा को लिखने की विधि या ढंग को लिपि कहते हैं। तो देखो भारत में देखो हिंदी की लिपि क्या कहलाती है? देवनागरी लिपि है। फिर अंग्रेजी में देवनागरिक है, रोमन है। क्या है? रोमन। फिर पंजाबी में गुरुमुखी और उर्दू और अरबी में फारसी। ओके बच्चों, ये आपको समझ में आया है? ओके, आपको इन सबको अपने हिंदी की नोटबुक में लिखना है। ओके बच्चों।